हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। इंडेक्स नंबर क्या होता है, उन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इन सब के बारे में। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या मेथड्स हैं किसके, इंडेक्स नंबर के। आपने देखा था कि इंडेक्स नंबर का यूज हमारे हर जगह होता है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, या आपकी स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हर जगह क्या होता है, इंडेक्स नंबर का यूज होता है। तो देखो बेटा हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम क्या करते हैं अपने इंडेक्स नंबर, जो अपने इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में आपके यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखो बेटा हमारा आता है सिंपल इंडेक्स नंबर, या फिर यू कैन से अनवेटेड इंडेक्स नंबर। दूसरा हमारा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। बेटा पहले तो ये समझो अनवेटेड और वेटेड क्या होता है। आप अनवेटेड कह सकते हैं या फिर सिंपल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अनवेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे इंडेक्स नंबर होता है उसमें आपके क्या होते हैं, दो चीज़ें गिवन होती है आपके पास। आपका क्या होता है, प्राइस और आपकी क्वांटिटी गिवन होती है, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी। जब जिस क्वेश्चन में आपके या तो अदरवाइज पी हो या फिर आपका क्या हो, क्यू गिवन हो, या तो पी या फिर क्यू, वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। और वेटेड इंडेक्स नंबर मीन्स पी प्लस क्यू, वेयर बोथ आर गिवन पी एंड क्यू, दिस इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है बेटा, ये तो हमारे मीनिंग होगा इसका वेटेड का, अनवेटेड का। आप अनवेटेड को क्या कह सकते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो बेटा पहला हमारा मेथड आता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है बेटा, आपका नॉर्मल होता है, जैसे आपने अपने मीन मीडियन मोड में किया था वैसे ही आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या कहते हैं बेटा आपका। देखो आपने दो चीज़ें पढ़ी थी इंडेक्स नंबर के अंदर, क्या क्या लेके चलते हैं आप बेटा इंडेक्स नंबर में। एक तो हम लेके चलते हैं आपका जीरो, और एक वन था आपका। जीरो किसको डिनोट कर रहा था बेटा, आपके बच्चे आपके किसको डिनोट कर रहा था, बेस ईयर को। और वन किसको डिनोट करता, आपके करंट ईयर को, राइट। तो जो आपका कौन सा नंबर, तो जो आपका ये कौन सा बेटा को जो सिंपल इंडेक्स नंबर है, ये क्या कहता है आपका, ये बिल्कुल सिंपल आपका हम निकालेंगे। फर्स्ट आपका देखो सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या कहता है आपका, क्या निकालेंगे, हमें प्राइस निकालना है किसका, किसके कंटेक्स्ट में, पी जीरो वन। ये जीरो किसको बता रहा है, बेस ईयर को, और ये किसको बता रहा है, वन करंट ईयर को। तो आप निकालेंगे प्राइस इंडेक्स, निकालेंगे यूजिंग ऑफ मेथड सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या कहता है आपका, समीशन ऑफ पी वन, समीशन ऑफ पी जीरो इंटू आपका 100। हेयर पी वन किसको डिनोट कर रहा है बच्चे आपके, समीशन पी वन किसको बता रहा है आपका, किसका, एग्रीगेट ऑफ प्राइस कौन सी ईयर के, प्राइस इन करंट ईयर। और जो दूसरा आपका दे रखा है समीशन पी जीरो, ये किसको बता रहा है, एग्रीगेट ऑफ कौन सी ईयर का, आपका बेस ईयर का। ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है आपके सिंपल इंडेक्स नंबर में। आपके जहाँ पे आपके प्राइस आपको गिवन होंगे करंट ईयर के, और आपके किसके, आपके बेस ईयर के, उन दोनों का क्या करना है, आपको समीशन करना है, डिवाइड कर देना है, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। देखो हमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। मान लीजिए आपको कमोडिटी दे रखी है, आपको कमोडिटी गिवन है, आपके मान लीजिए आपके पास है, आपके पास 4 क्या है कमोडिटी, ए बी सी डी, हम उनको नाम देते हैं ए बी सी डी, एज यू फॉर विश। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इनको राइस कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास दे रखा है, आपको दे रखा है प्राइस दे दिया आपको, प्राइस इन, अब हमारा 2021 चल रहा है, तो हम ले लेते हैं आपका 2000, प्राइस इन 2000 किस में गिवन होगा, आपको रुपीज़ में। फिर हमें दे रखा है प्राइस इन 2020 का ले लेते हैं। ठीक है। हेयर आपके पास देखो 2 ईयर दे रखे हैं बच्चे, कौन कौन से आपके, एक तो आपका 2000 दे रखा है, एक आपका दे रखा है 2020। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा क्या होता है बेस ईयर, और दूसरा हमारा क्या होता है करंट ईयर। तो जिससे हम कंपैरिजन करेंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर। हेयर 2000 इज हमारा बेस ईयर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा पी जीरो, और यहाँ पे हमारा
ये हमारा क्या हो जाएगा आपका करंट ईयर P1। मतलब हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में कि 2020 जो हमारा है 2000 से लेके 2020 में हमारे कितनी गुड्स के प्राइसेस हमारे चेंज हुए हैं, हाउ मच राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, तो देखो ए का मान लेते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए ए का प्राइस कितना था 50, फिर इसका मान लीजिए 40, इसका 10, इसका 5। ओके, जो हम 5 कमोडिटी कर देते हैं, हम अपनी ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम 2। फिर इसके बाद हमें दे रखा है प्राइस इन 2020। अब प्राइसेस क्या है हमारे, अब देखेंगे 2020 में जो कमोडिटी हमारी 50 की थी वो कितने की मान लेते हैं हम, हमारी हो गई 80 की। 40 वाली हमारी हो गई कितने की 60 की। 10 वाली हमारी कितनी हो गई 20 की। और 5 वाली हमारी कितनी होगी 10 की। और 2 वाली हमारी कितनी हो गई 8 की। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, P01 हम निकाल रहे थे समीशन P1 बेस ईयर P0 इंटू 100। अब क्या करो, इनका जोड़ दो। ये हमने कहा था, ये क्या था हमारा P0, तो इसका जोड़ करेंगे हम P0, इनको जोड़ो 5 और 2 कितने हो गए आपके 7, 5 और 7, और इनको जोड़ लो 5, 9, 10, और आपको कितना हो जाएगा 10। 107 ये हमारा आ गया। अब इसको जोड़ो दूसरे को बेटा, 8 और 6 14, 15 16 और 17 आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा समीशन आपका P1। ठीक है, अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। P1 हमारा कितना है 178 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा 107 इंटू आपका 100। इनको क्या कर दो, जैसे आप इनको काट देंगे आप। ठीक है बेटा, तो इनको जो काट के जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था आपका, आपका मेथड था आपका सिंपल प्राइस मेथड था। आपके से आपको कुछ नहीं करना है, P0 को जोड़ना है, P1 को जोड़ना है, उनको डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सबसे सिंपल तरीका आपका कौन सा, सिंपल प्राइस मेथड। फिर हमारा दूसरा मेथड आता है सिंपल प्राइस मेथड के बाद, देखो हमने कौन सा लिख रखा है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कौन सा बेटा है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो देखो दूसरा मेथड आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये क्या है, ये भी उसके जैसे, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। आप यही वाला लिख के देख लीजिए आपका। इसमें तो हमने क्या किया था, आपने सभी का एग्रीगेट कर दिया था, लेकिन प्राइस रिलेटिव जहाँ पे वर्ड किया गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव के अंदर हम क्या देखेंगे, हर ईयर का क्या करेंगे, अलग अलग आप क्या निकालोगे, इंडेक्स निकालोगे। ठीक है बेटा, जैसे आप मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लीजिए आपका, ये जो आपने ले रखा है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, हम निकालेंगे P, आप हर ईयर का अलग अलग निकालेंगे, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू आपका 100। मीन्स जैसे आपका ये पहले दे रखा था, आपके 2 कॉलम थे, आप क्या इसमें कैसे निकालेंगे, इसके अंदर यही मान लीजिए हमारा दे रखा है ABCDE, ये हमें 2000 का प्राइस दे दिया, ये हमें किसका दे 2020 का दे दिया। तो अब जो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आपका प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करेंगे आप। तो आप थर्ड कॉलम बनाएंगे अपना, किसका, एक तो हमारा कमोडिटी का बन गया ABCDE, सेम ले लेते हैं हम, इसी को एक करते हैं। फिर हमें दे देते प्राइस, किसके थे आपके 2000 के दे रखे थे, जिस हमारे प्राइस थे ए का कितना था 50, 40, 10, 5, 2। उसके बाद हमें दे दिया किसका प्राइस बच्चे, प्राइस दे रखा हमें 2020 का दे रखा है। इसके अंदर हमारे प्राइस थे 80, 60, 20, 10, 8। ठीक है, जो हमारा सिंपल था उसमें तो हमने क्या किया था, इनका टोटल किया था, 2000 में हमारा टोटल कितना था, इसका टोटल कितना था, डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड है, यह क्या कहता है आपका, यह मेथड क्या कहता है आपका कि इसमें हम क्या करेंगे, हर ईयर का क्या करेंगे, आप अलग अलग से क्या निकालेंगे, प्राइस अपना इंडेक्स निकालेंगे। तो इसका निकाल दो, हमारे इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक थर्ड कॉलम बन जाएगा प्राइस रिलेटिव। कौन सा कॉलम बन जाएगा आपका, प्राइस रिलेटिव। आप इसमें P निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, P निकालेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, P निकालेंगे हम P1 P0 इंटू 100। ओके,
तो अब इसमें P1 हमारा कितना है, ये हमने 160 नोट किया था। P1 हमारा कितना है 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे हम 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। फिर नेक्स्ट P1 हमारा कितना है 20 डिवाइड बाई 10 इंटू आपका 100 हो जाएगा। आफ्टर दैट 10 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा बच्चे 5 डिवाइड बाई इंटू 100। और नेक्स्ट वन इज 8 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 100। ठीक है, अब ये जो आपके आ जाएंगे सारे जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी उनको क्या कर दो, उन सभी का जोड़ कर दो जो भी आपका आएगा। इसके बाद क्या करो आप, वही आपका सेम जो आपकी वैल्यू निकाल देंगे हम। इसके अंदर क्या होता है, आपके अलग अलग होते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर आपके 3 मेथड होंगे। आपको जब आपको प्राइस रिलेटिव निकालेंगे आप, तो इसके अंदर आपके 3 मेथड गिवन होंगे। आपको किसका यूज करके क्या निकालना है, आपका प्राइस रिलेटिव निकालना है। इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, व्हेन वी यूज, हम किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन का। किसका यूज करते हो बच्चे, अर्थमेटिक मीन का। जब आप अर्थमेटिक मीन का यूज करते हो, यहाँ तक तो आप निकाल लोगे जोड़, जो भी आपका जोड़ आएगा, ठीक है, वो समीशन आ जाएगा आपका। जब इसके आगे आप क्या करोगे, जब आप अर्थमेटिक मीन का यूज करते हो तो आपका फॉर्मूला यूज होगा P01। हमारा फॉर्मूला आ जाएगा समीशन जो आपने पहले निकाला है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, तो आपने निकाला था, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दो किससे, n से। ये हमारा कब आ जाएगा आपका, जब आप अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं। सेकंड हमारा फॉर्मूला आता है आपका व्हेन ज्योमेट्रिक मीन इज यूज। जब हमने यहाँ पे किसका यूज किया था, अर्थमेटिक मीन का। सेकंड में हम किसका यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड। जब आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं तो देखो हमारा वही सेम रहेगा। P01 निकालेंगे हम इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, एंटीलॉग आपका क्या, समेशन log P डिवाइड बाई आपका n। ये जो आप एंटीलॉग देखेंगे किससे देखेंगे, आपकी जो लॉग टेबल है उनमें से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। तो जब आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये जो आप जोड़ कर लेंगे उसके बाद एंटीलॉग। अगर क्वेश्चन में कह रखा हो कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके निकालिए प्राइस रिलेटिव, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एंटीलॉग समीशन log P डिवाइड बाई n। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि अर्थमेटिक मीन का यूज कीजिए, तो हम किसका यूज करेंगे, समीशन P1 P0 इंटू 100 डिवाइड बाई n कर देंगे। n फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, कितने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, इनका जोड़ नहीं होता है, ठीक है। और फिर थर्ड हमारा इसी में आता है, ये हो गया था आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड हमारा आता है, इसमें 2 का यूज किया हमने। थर्ड कह रहा है जब हम किसका यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं किसका, व्हेन मीडियन इज यूज्ड। किसका यूज, मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन हमने पढ़ा था आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। मीडियन क्या होता है आपका, मिड वैल्यू। हमने कैसे ही निकाला था, n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें निकाल देंगे, मीडियन का यूज करते हैं तो हम P01 इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेट करेंगे आगे का। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल था हमने यहाँ तक किया था आपका, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह रखा हो किसका यूज करो, आपको यूज करना है किसका, अगर क्वेश्चन में कह रखा है आपको किसका यूज करना है, अर्थमेटिक मीन का। तो यहाँ पे आपका जोड़ मान लीजिए, इनको डिवाइड किया तो आपका जोड़ आ गया, हमने मान लिया है 515, कुछ भी आ गया इसका जोड़। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 515 समीशन, ये आपका आ गया था 515 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स 5, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था अर्थमेटिक मीन का, कि समीशन P1 डिवाइड बाई P0 इंटू आपका 100 था। तो P1 डिवाइड बाई P0 तो हमने निकाला है, इनका जोड़ किया, समीशन था। तो कितना था हमारे इसका जोड़, 515 था। तो हमने 515 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आपका प्राइस रिलेटिव निकाल देंगे। फिर देखो ये हमारे 2 मेथड तो हो गए, आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड
और एक आपका हमने पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा हमारा कौन सा, सिंपल इंडेक्स नंबर। एक मेथड तो हमने ये पढ़ा आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा हमने पढ़ा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, दो तो हमारे हो गए भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे देखेंगे वेटेज। देखो सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या था का, या तो आपको पी गिवन मिलेगा या फिर आपका क्यू होगा। अब हमारा आता है वेटेज इंडेक्स नंबर। वेटेज इंडेक्स नंबर क्या कहता है आपका, पी प्लस क्यू। जब हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे हमारा दोनों चीजें हो, आपकी पी भी और आपका क्यू भी गिवन हो, तो हमारा कौन सा कहलाता है आपका वेटेज इंडेक्स नंबर। अब जो हमारे वेटेज इंडेक्स नंबर है इसके हमारे दो मेथड हैं। एक तो हमारा कौन सा है, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा हमारा आता है इसी से ही दूसरा हमारा आता है आपका वेटेज एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। कौन सा, वेटेज एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। जो हमारे मेन है बच्चे, जो हमारे एग्जाम में आते हैं आपके मोस्ट ऑफ, वो हमारे कौन से आपके वेटेज एग्रीगेटिव मेथड है। जो हमारे वेटेज एग्रीगेटिव मेथड है, इसका वेट किससे हम डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो जो हमारे वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, इसका मेथड क्या है आपका, वेटेज निकालने का, प्राइस इंडेक्स निकालने का। P01, 0 डिनोट्स टू बेस ईयर, 1 इज करंट ईयर। तो हमारा इसका मेथड है समीशन P1 W फॉर वेट, समीशन P0 और W। ठीक है, मतलब समीशन P1 हमारा करंट ईयर के प्राइस, हमारे बेस ईयर के प्राइस कितने हैं, और उन दोनों को जो हम वेट देंगे वो वेट हमारे, और इनटू आपका 100। लेकिन जो हमारे क्या थे आपके अलग अलग जो स्टेटिस्टिशियन थे आपके, उन्होंने क्या किया है, वेट देने के लिए उन्होंने भी अलग अलग मेथड्स का यूज किया। क्या किया उन्होंने, वेट देने के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड्स का यूज किया है। तो ये देखो मेथड जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर्स, डर्बिस एंड बाउले मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, कैले मेथड। ये हमारे कितने मेथड आपके, 6 मेथड हैं, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने हैं। तो आज हम करेंगे हमारा कौन सा, लेस्पियर मेथड करते हैं। देखो जो हमारा लेस्पियर है, पास्चे मेथड, फिशर क्या है उनका मिक्सचर है। लेस्पियर मेथड क्या है आपका, देखो अगर आपको लेस्पियर अच्छे समझ में आ जाता है और आपको पास्चे समझ में आ जाता है, तो आपका क्या है, फिशर तो क्या है आपका, फिशर तो इन दोनों का मिक्सअप है। मतलब अगर आप दोनों आ गए हैं तो आप फिशर को आराम से कर सकते हो। और जो हमारा फिशर मेथड है, इसको क्या माना जाता है आपका, एक आइडियल फॉर्मूला कहा जाता है। कौन से मेथड को, फिशर मेथड को। तो सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे कौन सा आपका, लेस्पियर्स मेथड। देखिए इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो लेस्पियर मेथड, ये आप कौन से मेथड पढ़ रहे हो, आपके वेटेज एग्रीगेटिव मेथड के क्या आपके ये उनके ये आपके क्या ये टाइप है। तो हमारे वेटेज एग्रीगेटिव मेथड है, उसको वेट पर के देने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूलाज किए हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है आपका वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, उसका फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा आपका, लेस्पियर मेथड। देखो लेस्पियर मेथड क्या कहता है आपका, जो लेस्पियर थे आपके प्रोफेसर लेस्पियर थे, उन्होंने किस ईयर के बेस के ऊपर, उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी के बेस के ऊपर क्या दिए आपको, वेट प्रोवाइड किया है। ठीक है, किसके बेस के ऊपर दिया है, बेस ईयर की क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी, 0 फॉर आपका बेस ईयर। तो हेयर वी कैन से बेस ईयर क्वांटिटी। तो हमारा इसमें हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे आप, P0 1, 0 फॉर बेस ईयर, 1 इज करंट ईयर, L फॉर लेस्पियर। कैसे निकालेंगे, सेम वही समीशन आपका, P1 P0 तो हमारा है ही, और किसके बेस पे दी इसने, बेस ईयर की क्वांटिटी के बेस के ऊपर। तो Q0 इंटू आपका 100। ये किसका मेथड है बेटा, आपका लेस्पियर। जो हमारे लेस्पियर जो आपके थे प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने करंट बेस ईयर की क्वांटिटी के बेस के ऊपर क्या दिया है, वेट प्रोवाइड किया है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समीशन P1 P0 Q0 इंटू आपका 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखो हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं इसी के बाद, ताकि आपको थोड़े से डाउट आपके क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए। सेकंड हमारा आता है पास्चे मेथड, फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये किसको बेस लेके चल रहा था, बेस ईयर की क्वांटिटी को, उसके बेस पे क्या दिया इसने, वेट प्रोवाइड किया है। लेकिन जो हमारा कौन सा आपका पास्चे मेथड, पास्चे मेथड क्या करता है,
पास्ट मेथड हमारा किसके बेस के ऊपर देता है आपको, ये हमें करंट ईयर की क्वांटिटी, तो क्वांटिटी करंट ईयर क्यू, करंट ईयर किसको 1, ये करंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पे क्या करता है आपका वेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, पास्ट से। अब वही सेम लिखेंगे हम P01 पास्ट से P। ठीक है, समीशन P1 और आपका क्या आ जाएगा P0। ठीक है, किसके बेस पे करता है, करंट ईयर की क्वांटिटी, तो Q1 और आपका Q1 और इनटू आपका क्या आ जाएगा 100। ये कौन सा मेथड आ गया आपका पास्ट मेथड। देखो कोई इजी है बिल्कुल, दोनों के दोनों आपके, कोई भी टिपिकल नहीं है। लेस फिर क्या करता है आपका बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है, तो बेस क्वांटिटी हम Q लिखेंगे और बेस ईयर किसे डिनोट करते हैं 0 से। फिर पास्ट किसको लेके चल रहा है, आप हमारे करंट ईयर की क्वांटिटी को, तो करंट क्वांटिटी किसे डिनोट करेंगे हम Q से, और हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा 1। तो वही सेम है P1 डिवाइड बाई P0, P1 डिवाइड बाई P0 आपका Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी थी तो हमारी Q0, ये करंट ईयर की क्वांटिटी थी तुम्हारी करंट Q1 और Q1। ये तुम्हारा कौन सा हो गया आपका लेस ईयर, और हमारा आ गया कौन सा आपका पास्ट मेथड। एक हम तीसरा फॉर्मूला और कर लेते हैं, फिर कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको बस इनको ही याद करना है। फिशर मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, फिशर को हम कौन सा मेथड कहते हैं, आइडियल फॉर्मूला भी कहा जाता है इसको हम बाद में जब हम अपना करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि इसको आइडियल फॉर्मूला क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इसको आइडियल फॉर्मूला कहा जाता है। तो देखो फिशर्स मेथड, अगर किसी बच्चे को लेस ईयर पास्ट मेथड अच्छे से समझ में आ जाता है तो क्या फिशर को आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। फिशर मेथड क्या कहता है आपका P01 एक फिशर। ठीक है, फिशर क्या कहता है आपका, देखो आपका रूट्स के किसका, जो आपने L निकाला था, L लेस ईयर मेथड L मल्टीप्लाई बाई P, मतलब L फॉर लेस ईयर मेथड जो आपका उसका फॉर्मूला गुणा किसको पास्ट ईयर का फॉर्मूला, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस ईयर का फॉर्मूला क्या था बेस ईयर की क्वांटिटी था, तो P1 डिवाइड बाई आपका P0। ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई कर दो, P फॉर पास्ट मेथड, पास्ट मेथड क्या है आपका समीशन P1 P0 तो हमारा था ही, फिर उसके बाद क्या कर दो बेस ईयर नहीं सॉरी करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 हो गया आपका, और यहाँ पे आपका 100 था तो इसको रूट और इसका कर देंगे 100। ये हमारा कौन सा मेथड आपका फिशर मेथड है। लगा कहीं आपको यहाँ पे कि हाँ भाई कोई टिपिकल है, कोई भी मेथड टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है आपका। पास्ट लेस ईयर मेथड कह रहा है आपका P1 P0 आपका कौन सी बेस ईयर की क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी Q से डिनोट करेंगे, बेस ईयर 0। पास्ट लेके चल रहा है करंट ईयर की क्वांटिटी, तो Q1 आ जाएगा P1 P0 Q1 आ जाएगा इनटू 100। फिशर मेथड क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है L गुना P। अगर आपको लास्ट ईयर याद है पास्ट ईयर याद है तो आप फिशर को आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही है, कल हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।